हेलो बच्चों, आज के टाइम पे ज्यादातर बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर सीयूईटी 2024 एग्जाम जो हम देंगे इसमें 200 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमें अगर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो हमें एग्जैक्टली सीयूईटी में कौन सा पेपर देना होगा। क्या हम अपने बोर्ड वाले ही सिर्फ पेपर दे दे, वो देकर हम सारी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाएंगे? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्ट्रैटेजी मत अपनाना, आपका कहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिर सीयूईटी में हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको अगर आप सीयूईटी 2024 में देते हो, ये पर्टिकुलर पेपर जो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप ज्यादातर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे और शायद ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसा होगा जिसमें आप एडमिशन ना ले पाओ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आप अगर इस चैनल पर नए हो तो भाई इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस चैनल को, वीडियो को लाइक करो। भाई ये जो चैनल है ना, इस चैनल पर मैं तुमको ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो शायद ही तुमको कोई बता रहा होगा। अपने बड़े भैया की तरह तुमको हर एक चीज डिकोड करके मैं बताऊंगा। और घबराओ मत, इस साल तुम सीयूईटी एग्जाम डेफिनेटली क्रैक करने वाले हो, ये मैं तुमको गारंटी के साथ बोलता हूं। अब कैसे, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ज्यादातर बच्चे जो टेंशन में आ जाते हैं कि सर 200 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी है, डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है, एएमयू है, जामिया है, वगैरह वगैरह, कैसे इनमें एडमिशन ले? बहुत सिंपल सा चीज है। आपको हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग आपको पेपर देना पड़ेगा। अगर आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है तो डीयू के बीए में आपका एक लैंग्वेज 3 डोमेन है। अगर आप बीएचयू जाओगे तो वहां पर एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट है, डोमेन का कोई काम ही नहीं है। अगर आप जेएनयू जाओगे तो वहां भी लैंग्वेज जनरल टेस्ट है। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाओगे बीए में, तो वहां एक लैंग्वेज 2 डोमेन है। ऐसे टाइम पे ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें कौन सा वाला पेपर देना है जिससे हमें ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई हो जाए। क्योंकि भाई आप अगर एक ही बार पेपर दोगे ना, आप तो सीयूईटी का पेपर एक ही बार दोगे साल में। ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार अलग अलग पेपर दे रहे हो। एक बार जो आपने दिया, जो भी आपका 2-4 दिन एग्जाम चला, उसी के बेसिस पे आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। और अगर आपने उस कॉलेज की रिक्वायरमेंट को ही सेटिस्फाई नहीं किया तो आपका एडमिशन वहां होगा ही नहीं, बशर्ते आपको सीयूईटी में कितना भी स्कोर आ जाए किसी सब्जेक्ट में, तो भी नहीं होगा। तो इसका सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो एक लैंग्वेज 3 डोमेन और जनरल टेस्ट है। एक लैंग्वेज 3 डोमेन और जनरल टेस्ट है, जो सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में है उसके अकॉर्डिंग। अब इस चीज को समझो, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये 5 सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज 3 डोमेन और जनरल टेस्ट, जिससे आप ज्यादातर यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। ओके, और जब बात करते हैं 3 डोमेन्स की, तो वो तीनों डोमेन वो होने चाहिए जो आपके क्लास 12th में है, या फिर अगर आप स्ट्रीम चेंज करने जा रहे हो तो शायद आपको यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो वाला सब्जेक्ट देना पड़े। अब इसका मैं आपको प्राइम एग्जाम्पल देता हूं, कैसे क्या आप समझना जरूरी है आपके लिए। ये बात ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है और अगर आपने एक लैंग्वेज 3 डोमेन और जनरल टेस्ट ले रखा है डीयू के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप आराम से डीयू में एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए। मैं बता रहा हूं, जैसे आप एक साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है, या चलो बीएससी में ही या बीकॉम में ही, किसी भी सब्जेक्ट में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये रिक्वायरमेंट है कि आपके क्लास 12th में जो भी पेपर है, जो भी तीनों डोमेन है, जो भी, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट या कॉमर्स के स्टूडेंट, आप वही पेपर सीयूईटी में दोगे एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। तो अगर आपको आर्ट्स में भी एडमिशन लेना है ना, तो आप वो जो आपके 12th में है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप वही 3 डोमेन दोगे और वही लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज रख लेते हो तो आपका ज्यादातर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके 12th में इंग्लिश है तो आप इंग्लिश का पेपर दे दो सीयूईटी में, 3 डोमेन दे दो, जनरल टेस्ट दे दो, आप डीयू के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। बात करें बीएचयू की, तो भाई बीएचयू में भी आपको बीए में लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चाहिए, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। जेएनयू में भी सिर्फ लैंग्वेज जनरल टेस्ट चाहिए, ये तो आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कोर्स में एडमिशन लेना है एंड उसकी खास रिक्वायरमेंट है कि उसमें मैथ्स होना ही चाहिए, आपके 12th में भी होना चाहिए एंड आपको मैथ्स का पेपर भी देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास मैथ्स है ही नहीं तो आप एडमिशन ले ही नहीं पाओगे। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जो कि जिसमें आप किसी भी हालत में एडमिशन नहीं ले सकते हो, आप एलिजिबल ही नहीं हो उस कोर्स के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो यही बात आपको दिमाग में रखनी है कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन और जनरल टेस्ट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जनरल टेस्ट को तो रख ही लेना, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। जनरल टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे आपको ज्यादातर यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही होगी। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम या फिर आपका जो बीकॉम प्रोग्राम है, इन तीनों ही कोर्सेज में आप जनरल टेस्ट की मदद से एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका एक लैंग्वेज और 3 डोमेन में कम स्कोर होता है तो भी आप प्रोग्राम कोर्सेज में एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जनरल टेस्ट के साथ एडमिशन ले सकते हो। तो देख रहे हो ये कितना फायदेमंद कॉम्बिनेशन है तुम्हारे लिए, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, और स्पेशली 3 डोमेन वो रखना जो आपके क्लास 12th में है। और लैंग्वेज की जब हम बात करें तो हिंदी भी रखो चलेगा, लेकिन कोशिश करो कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ले सको तो इंग्लिश ले लो, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो सिर्फ लैंग्वेज में इंग्लिश देख रही है। जैसे कि जेएनयू क्या बोलती है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का लैंग्वेज देना है और जनरल टेस्ट देना है, हिंदी लैंग्वेज से नहीं चलेगा, इंग्लिश ही देना पड़ेगा। तो उस केस में आपका जेएनयू में एडमिशन हो जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और 3 डोमेन इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर
CUET 2024 एग्जाम। अब इसके अलावा आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट तो ले ही सकते हो, लेकिन कम से कम ये 5 पेपर जरूर देना, और डोमेन वो जो आपके क्लास 12 में। दैट्स इट। ओके, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। भाई घबराओ मत, बहुत लोग ना तुम पे भी शक करेंगे कि तुम्हारा CUET निकलेगा नहीं निकलेगा, तुमको खुद में डाउट होगा कि शायद तुम DU में जा पाओगे या नहीं, तुम BHU में जा पाओगे या नहीं, लेकिन मैं तुमको लिख के देता हूं, जो CUET एग्जाम का जो आखिरी पेपर होगा ना, उस दिन तुम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। अभी से बस तुम्हें हर दिन 1.5 से 2 घंटे पढ़ना है, या फिर 3 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ डेली CUET एग्जाम तक 6 महीने तक डेली पढ़ो, हर दिन बिना गैप के, सिर्फ 2 से 3 घंटा। मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारा जिस दिन आखिरी पेपर होगा ना, तुम्हारा रिजल्ट आने से पहले तुम समझ जाओगे कि इस बार तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी पक्का है। ये मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं। घबराओ मत, पढ़ते रहो, बस बात खत्म। चैनल पे बने रहना, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।